सबसे पूछना है इनकी चाहत। इनकी चाहत पूछनी है मिल के आवाज में। जुड़ जाओ साथ कि ये क्या चाहते हैं, उद्धार या विनाश। पूछा पूरी आवाज में। जी, आप सब क्या चाहते हो? आप सब नहीं, आप भी बीच में हो। सजन जी, हम सब क्या चाहते हैं? उद्धार या विनाश? पूछो हम सब क्या चाहते हैं? उद्धार या विनाश? दिल से आवाज आए ना। हम सब क्या चाहते हैं? उद्धार या विनाश? बोलो सजन जी, हम सब क्या चाहते हैं? उद्धार या विनाश? अब बोलना जरा, आप मुंह देखते हैं। हाँ सजन जी, हम सब क्या चाहते हैं? उद्धार या विनाश? अब बोलना और देखना इनके चेहरों पे मुस्कुराहट है या नहीं है, या मजबूरी में बोल रहे हैं। बोल देखो, बोलो। सजन जी, हम सब क्या चाहते हैं? उद्धार या विनाश? ठीक है, चलो ताली बजाओ। अगर उद्धार चाहते हैं तो यह वैसे सही निश्चय है। सत्य और झूठ में परख करने वाली बात है। लाभ और हानि परख कर लेने वाली बात है। इसी से ही दुख और सुख का विकास होता है। अगर हम यहाँ चौन में गलती कर जाते हैं और अपना जीवन लक्ष्य उद्धार के स्थान पर कुछ विपरीत अपना लेते हैं, विनाश, तो उसमें त्रेता में रोना झुकना आरंभ होता है, द्वापर में बढ़ता है और कलयुग में रोना और झुकना के सिवा और कुछ इस संसार में हमारे लिए रह ही नहीं जाता। वही हमें प्राप्त होता है और वही हम आगे बांटते हैं, वही हमारा धन होता है। भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन जैसे होता है। चाहे कितने भी बुद्धिमान बन जाए, कितने भी डिग्रियां ले लें, तो वो उसमें ही शामिल होता है। तो जब हमने ये निश्चय ले लिया उद्धार, तो इसके लिए हमें अपनी बुद्धि अकल जिसको कहते हैं, वो टिकाने रखने के लिए सावधानी से प्रयासरत ही नहीं, सावधानी से दृढ़ बने रहना होगा। प्रयास नहीं, दृढ़ बने रहना है उस पर। जैसे वहां कह रहे थे कुछ भी इसमें कष्ट सहना भी पड़े, तो जिसने ही इस संसार में सृष्टि के रचना होने के उपरांत संबुद्धि प्राप्त की है, यह संबुद्धि अनुसार जीवन जीकर दिखाया है।
आप सबके सामने सबको पता है कि उन्होंने दुख क्लेश उसी वृत्ति में लेकर जेले भी हैं और उन दुखों और क्लेशों के या सुखों के उनकी बुद्धि को प्रभावित भी नहीं किया, बुद्धि को प्रभावित नहीं किया। वो अपनी बुद्धि की अवस्था जो सबसे उत्तम, जो सबसे पूर्ण अवस्था होती है बुद्धि की, उस अवस्था में हर परिस्थिति में हंसकर त्याग करना पड़ा तो त्याग किया, दुख सहना पड़ा तो दुख सहा, वियोग सहना पड़ा तो वियोग भी सहा, पर रोना झुकना नहीं किया। क्योंकि उनके पीछे ताकत थी, मानसिक ताकत, आत्मिक ज्ञान की ताकत थी। और जिसके बाद आत्मिक ज्ञान भरपूर होता है, पूर्ण होता है, वही इंसान सबसे बलवान होता है और वही नेक कमाई कमाकर सबसे धनवान बनता है, कहलाता है। और उस धन को विशाल हृदय खुले दिल से बांटता है, निष्काम भाव से। उसका जीना हकीकत में जीना होता है और उस जीने में कदापि कभी भी मरण नहीं आ सकता। वो जीवन जीना ही है बस, उसमें मरण नहीं आ सकता। तो वो जीना, उसमें मरण ना आना, ये जीव की स्थिर अवस्था है। वो स्थिर है, जीवत है, तो स्थिर है। अगर मरण है तो वो स्थिर हो गया, गिर गया, फिर उठा, फिर गिर गया, फिर उठा, तो जन्म मरण चलता रहा। तो ये एक मनुष्य का कमजोर होने का निशानी है, प्रतीक है। और जो कमजोर मनुष्य होता है, तो कोई भी हो, चाहे कोई और जीव जंतु होता है, जो भी कमजोर होता है, वो अपने अंतर्निहित ईश्वरीय प्रदत्त गुणों को ना तो जान सकता है, ना ही इस्तेमाल कर सकता है। तो गुण होते हुए भी गुणहीनों की तरह विचरता है संसार में, सबके साथ संबंध जो भी चलते हैं निभाता है। अब जब गुणहीनों की तरह निभाता है, तो जहां भी उसको जो भी नजर आता है, वो गुण हो अवगुण हो, उस मिथ्या को अपनाता जाता है। यथार्थ तो उसका छूट गया, जो निज उसका था ताकत, वो बंद तो गया। अब वो दोनों तरह से आगे बढ़ सकता है, पर दोनों तरह से वो इतना बलवान नहीं हो सकता जितना वो अपने निज गुणों को आत्मज्ञान द्वारा जानकर उनका भरपूर इस्तेमाल करते हुए यथार्थ रूप दर्शा सकता है। वो उससे नहीं हो सकता, वहां तक नहीं हो पहुंच सकता, क्योंकि उसमें कहीं ना कुछ विक्षेप कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं। क्योंकि जो पूर्ण है वो परमात्मा है। अब परमात्मा को अपनाना तो पूर्णता है, अपनाना। अब इसके संस्कार अपनाना, इसका व्यवहार अपनाना, तो इसमें तो परिपूर्णता नहीं हो सकती ना।
इसीलिए जो विधान है वो विधान यही कहता है, संसार में विचरो पर जुड़ो नहीं, ख्याल जुड़ा कहाँ रहे, परमात्मा में जो सर्व है। तो एक आत्मा का बोध हो जाएगा, उसी बोध से जब विचरते हैं हम संसार में, तो ये सब छूट जाते हैं। ये फिर सब हमारी इंद्रियों को प्रभावित कर कर हमारे दिल और दिमाग में सोच पैदा नहीं कर पाते। इससे कुछ कटु वाणी, क्रूर वाणी नहीं कहला पाते, और करना तो दूर की बात है, क्योंकि यहां समझ आ जाती है आत्मज्ञान से कि हकीकत में जो कर्म होता है, जो करता है इंसान, सबके बाद जो अंतिम क्रिया होती है कर्म, जिससे फल प्राप्त होता है, जब वो क्रिया जो करता है कर्म, वो कर्म की परिभाषा को जानने वाला होता है। कर्म की परिभाषा, अब वो परिभाषा में सब स्पष्ट होता है। ऐसा करो तो ये कर्म कर्म नहीं रहेगा, ऐसा करो तो ये कर्म कर्म नहीं रहेगा। तो अगर मैं अंतर्निहित गुण के अनुसार करूं, वो कर्म ठीक कर्म कहलाता है। अब कर्म का खेल तो बाद में समझाएंगे। अब कर्म का मानो कुसंग हो गया, हमारा कुसंग हो गया, तो हम कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म का रूप नहीं आएगा, क्योंकि जो कर्म है ना, उससे कोई फल नहीं उठता। कर्म जब कुकर्म बनता है, वो इंसानियत में नहीं आता ना, वो इंसानियत के धर्म से बहुत दूर होता है, विपरीत होता है। वो कर्म जब अधर्म बनता है कुसंगति के कारण, और इसी तरह वो संगति के कारण, चाहे हमें ग्रंथों की संगति हो, चाहे अच्छे लोगों की संगति हो, अच्छे ज्ञान की संगति हो, वो कर्म भी कर्म नहीं रहता, वो सुकर्म हो जाता है। तो कर्म का भोग और सुकर्म का भोग दोनों ही भोगना आसान बात नहीं होती, उसमें इंसान अहम में आ जाता है, अहम में आता है। अब दोनों में अहम में आना क्या है? अपनी मानता करना, मानता कराना। अब वो मानता कराने के कर्म के जो तौर तरीके हैं, उनमें भी साधन है, युक्तियां हैं उनमें भी, और जो सुकर्म वाले हैं उनके लिए भी बहुत है। वो भी कई आडम्बरों में फंसा देते हैं, सज्जनों को फंसा देते हैं ना। और फल वहां भी है, फल वहां भी है, और जो कर्म कर्म रूप में होता है, वो जो होता है ना, क्या होता है? वो फल मुक्त होता है, वो निष्काम होता है, निष्काम है। अब ये तो है, बुरे होने की कामना भर गई अंदर, अच्छे होने की कामना भर गई, हम वैसे ही यत्नशील हो गए, तो कामना तो कामना ही है, कामना तो कामना ही है, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो हम क्यों, बोर्डों में लिखा हुआ है ऋषि विश्वामित्र भी, अब वो तो ये थोड़ा कि कुछ और करते थे,
कोई बुरा ऐसा थोड़ा करते थे, बस वही सुकर्म अब सुकर्म में थे। तो वो धीरे धीरे उस कामना से मुक्त हुए और कर्म से आकर ठहरे। अब वो कर्म धर्म संगत कहलाता है। जब धर्म संगत की बात आती है तो वो कर्म अंतर्निहित गुणों के अनुसार सर्वहित के लिए किया, क्योंकि सर्व एक ही है, उसमें किसी का अच्छा बुरा नहीं हो सकता। ना किसी का अच्छा सोच सकता हूं, ना बुरा सोच सकता हूं, बराबर है। तो जब ये भाव स्थिर हो जाता है मन के अंदर, तब जाके संबुद्धि, तब जाके संबुद्धि होता है इंसान। बात समझ आई सबको? तो हमें कुकर्म की तरफ से नहीं बढ़ना, हमें सुकर्म की तरफ बढ़ते हुए उसमें भी नहीं फंसना। बाल्यावस्था की जो भक्ति है वो सुकर्म में फंसा देती है, पर युवावस्था की भक्ति जो है ना, तो सीधा असंभव। और संभव क्या है? ईश्वर का विधान। संभव ईश्वर का विधान है, सामने ईश्वर है और वही हम हैं, और वही हमारा कर्म होना चाहिए। रूप, कर्म का रूप वही होना चाहिए। समरूप जो होता है, समरूप होना चाहिए ना कर्म का। तो इसमें बहुत गहराई से समझने की बात है और सावधानी से अमल में लाने की बात है, और अपने जीवन का फर्स्ट का नतीजा लेकर यश और कीर्ति प्राप्त करने की बात है। समझ आ गया सबको? अब दोनों तरफ देखना है, ना हो ना हो। पर यह है कि कुकर्म से सुकर्म अच्छा रास्ता है, अच्छा रास्ता है। तो अच्छे रास्ते में चलता चलता इंसान के लिए आसान भी होता है और कठिन भी होता है। अब मेरे पास कोई अच्छी वस्तु है, ठीक है, मेरे को दे दे, कहां छोड़ेंगे? छोड़ेंगे? हम तो जुड़ गए उसके साथ, छोड़ देंगे? मेरे पास बहुत सारे जेवर है, अच्छी वस्तु है, तो हम छोड़ देंगे? छोड़ दोगे? अरे जान निकल गई, नहीं ना। तो बुरे पर विजय पानी तो फिर भी थोड़ा आसान होता है, और अच्छाई जो अपनी अच्छाई है उस पे विजयी रहना कठिन होता है। संबुद्धि, संतुलित रहना। अच्छा ये भी आ रहा, मेरा मान कर रहा है, ये भी कह रहा है, अरे बड़े बच्चे, अरे ये इनको सब पता है, पता नहीं क्या है, ये तो ये है, ये तो ये है। अब जब इंसान सुनता है तो थोड़ा सा तो आता है ना, भाई कुछ तो मैं बन गया है ना। तो अगर हमने ऐसा छोड़ दिया, एक्सेप्ट करना, तो क्या होगा? ये सारे कहीं और लटक जाएंगे, होता है ना? पर नहीं, ये तो किंचित मात्र भी भाव अंदर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इस तरह से निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। अब बात समझ आई ना? अब जरा सीधे हो जाओ। अब
बिल्कुल ध्यान धरकर इधर देखना और समबुद्धि क्या होती है उसको समझना। और द्वापर युग में समबुद्धि का पाठ कैसे पढ़ाया गया उसको भी समझना। फिर अगली बार फिर वो समझाएंगे ना कि अब सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ उन युगों को समेटता हुआ इसके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आपको उत्साहित करने के लिए है सारा। तो शुरू करें। अब नजर आइए बुद्धि के विषय में जानते हैं। बुद्धि की अनेक अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से एक समबुद्धि है। समबुद्धि बुद्धि की सबसे उत्तम अवस्था होती है, क्योंकि बुद्धि का ह्रास या विकास होता है। इसलिए अब जानते हैं कि समबुद्धि क्या है। समबुद्धि हानि लाभ, सुख दुख, शत्रु मित्र आदि को समान समझने वाला, जो पक्षपाती ना हो, वही समबुद्धि कहलाता है। कभी विचलित ना होने वाली बुद्धि से युक्त, यानी जो हर परिस्थिति में सदा स्थिर बुद्धि होता है, ऐसे व्यक्ति की सदा एक ही मानसिक स्थिति रहती है। ऐसा समरस व्यक्ति ना तो अपनी प्रशंसा सुनकर हर्षित होता है और ना अपनी निंदा सुनकर दुखी या क्रुद्ध होता है। तभी ही तो वह सदा आनंद में पूर्णता लीन रह पाता है। इसीलिए तो समरस समाज के निर्माण से ही मानव समुदाय में परस्पर प्रेम के कारण होने वाली समरूपता या एक रूपता हो सकती है, जिसमें एक दूसरे के सुख दुख की सह अनुभूति होती है। यह वह स्थिति होती है जिसमें परस्पर किसी प्रकार की विपरीतता या विषमता नहीं होती, यानी सामंजस्यपूर्ण स्थिति। पारस्परिक विरोध हटाकर सामंजस्य करने या कराने का मन, यानी देखने या सोचने समझने की विशेष दिशा, वृत्ति या ढंग, जिसे दृष्टिकोण कहते हैं। यह होती है संपूर्ण विश्व के साथ अभेद भाव या अभिन्नता का आनंददायक ज्ञान या अनुभूति। याद रखो, एक रसता के भाव या गुण से पूरा समाज एक रस प्रेम पूर्ण बना रह सकता है। और अगर हम समाज में एक रसता लाने में सफल हो जाते हैं तो भारत अभेद्य राष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि सर्वत्र एक ही प्रकार का साम्राज्य होगा। यह होगी संपूर्ण मानव जाति का एक रूप, यानी अपरिवर्तनशील व निर्विकार अवस्था में बने रहे, आपस में तालमेल रखते हुए व्यवहार करना। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार समबुद्धि, श्रीमद् भगवत गीता में समबुद्धि को ही स्थिर बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि व व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा गया है। ऐसी बुद्धि में केवल मात्र एक सच्चिदानंद परमात्मा का ही निश्चय रहता है। नाना प्रकार के भोग और उनकी प्राप्ति के उपायों को इसके निश्चय में स्थान नहीं मिलता। जब बुद्धि मोह रूपी दलदल से पार हो जाती है
तब समबुद्धि हो जाती है। तब इस लोक व परलोक के भोगों से विरक्त हुई बुद्धि का विक्षेप यानी ऊपर या इधर उधर फेंकना या डालना, बाधा विघ्न आदि दोष से रहित होकर एकमात्र परमात्मा में ही स्थायी रूप से निश्चल टिक जाना ही परमात्मा में अचल व स्थिर ठहर जाना है। और यही योग है, परमात्मा से नित्य संयोग है। यहाँ योग का अर्थ परमात्मा से नित्य पूर्ण संयोग है, क्योंकि मल विक्षेप और आवरण यानी अज्ञान दोष से रहित विवेक वैराग्य संपन्न और परमात्मा में निश्चल रूप से स्थित बुद्धि ही समबुद्धि है। सर्वत्र परमात्मा बुद्धि हो जाने के कारण सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधुगण, धर्मात्मा और पापी आदि के आचरण, स्वभाव और व्यवहार भेद का जिस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी बुद्धि में किसी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कारण भेदभाव नहीं आता, उसे समबुद्धि समझना चाहिए। दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा वाणी का संयम करने वाला मननकारी व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि होता है। स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में स्पृहा यानी सूक्ष्म कामना रूपी दोष का सर्वथा अभाव होता है। वह दुख और सुख में सदा ही सम रहता है। बड़े से बड़ा दुख उसे अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकता। उसी प्रकार बड़े से बड़ा सुख भी उसके अंतःकरण में स्पृहा का भाव उत्पन्न नहीं कर सकता, यानी न तो वह दुख में उद्विग्न होता है और न ही सुख में उसे राग होता है। स्थिर बुद्धि पुरुष अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, अर्थात उन इंद्रियों में मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति नहीं रहने देता, क्योंकि उसकी इंद्रियों विषयक आसक्ति परमात्मा के साक्षात्कार से निवृत्त हो जाती है, यानी अद्भुत, अलौकिक, दिव्य व आकर्षक परमात्मा के प्राप्त होने पर इतनी तल्लीनता, मुग्धता और तन्मयता होती है कि अपना सारा आपा ही मिट जाता है। फिर किसी दूसरी वस्तु का चिंतन ही नहीं होता, इसलिए उसमें आसक्ति का अभाव हो जाता है और प्रसन्न व निर्मल मन वाला वह स्थिर मति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। समबुद्धि अर्थात परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की विशेषताएं। समबुद्धि व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित रहते हुए कर्तव्य कर्मों को करता है। समबुद्धि प्रत्येक क्रिया करते समय किसी पदार्थ में, कर्म में या उसके फल में अथवा किसी प्राणी में विषम भाव नहीं रखता है। वह जानता है कि सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी के होते हैं और फल का कारण बनने वाले इंसान अत्यंत दीन होते हैं। समबुद्धि ममता, आसक्ति, अहंकार और मनोकामना का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को
पूर्ण करता है और शांत व आत्मतुष्ट रहता है। समबुद्धि युक्त कर्मयोगी पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात इस वर्तमान जन्म में ही वह उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता। वह जानता है कि उसके कर्म पुनर्जन्म रूप फल नहीं दे सकते और यह समत्व योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। समबुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हो जाता है, अर्थात जिनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गई है उन्होंने यहीं इस वर्तमान जीवन में संसार को जीत लिया है। वे सदा के लिए जीवन मरण से छूटकर जीवन मुक्त हो गए हैं। लोक दृष्टि में उनका शरीर रहते हुए भी वास्तव में उस शरीर से उनका कुछ भी संबंध नहीं रहता। समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। समबुद्धि से युक्त यानी समभाव में अटल रूप से स्थित ज्ञानी जन अपने मनुष्य जीवन को सफल कर लेते हैं। समबुद्धि अर्थात परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले सिद्ध पुरुष का साधारण उठना, बैठना और चलना भी विलक्षण होता है। उनका बोलना मन के किन भावों से भावित यानी विचारा हुआ और शुद्ध किया हुआ है, इसे समझना चाहिए। व्यवहार रहित काल में उनके बैठने की अवस्था कैसी है और चलने से तात्पर्य उनके आचरण से है। ऐसे स्थित प्रज्ञ आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, अर्थात अंतःकरण में स्थित समस्त कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद समस्त दृश्य जगत से सर्वथा अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष करके उसी में नित्य तृप्त हो जाते हैं। समबुद्धि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय निंदा स्तुति मान अपमान मित्र शत्रु आदि जितने भी क्रिया पदार्थ और घटना आदि विषमता के कारण माने जाते हैं, उन सब में निरंतर राग द्वेष से रहित होता है। वह शुभ वस्तु प्राप्ति से प्रसन्न व अशुभ वस्तु प्राप्ति से खिन्न या दुखी नहीं होता। समबुद्धि धीर गंभीर व संयमी होता है और सदैव जागृत रहता है। समबुद्धि मनुष्य जानता है कि वास्तव में किसी भी वस्तु में सुख और दुख नहीं है। मनुष्य की भावना के अनुसार एक ही वस्तु किसी को सुखप्रद प्रतीत होती है और किसी को दुखप्रद, तथा एक ही मनुष्य को जो वस्तु एक समय सुखद लगती है वही दूसरे समय दुखद लग जाती है। जिस वस्तु प्राणी या घटना में मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है यानी जो उसके अनुकूल होता है उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, इसी को राग कहते हैं। और जिसमें उसको दुख की प्राप्ति होती है यानी जो उसके प्रतिकूल होता है उसमें उसका द्वेष हो जाता है। अतः प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं।
और प्रत्येक वस्तु में राग द्वेष रहा करते हैं, क्योंकि जब जब मनुष्य का उनके साथ संयोग वियोग होता है तब तब राग द्वेष का प्रादुर्भाव देखा जाता है। अतः शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए मन और इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग वियोग होते समय किसी भी वस्तु, प्राणी, क्रिया या घटना में प्रिय और अप्रिय की भावना न करके सिद्धि असिद्धि, जय पराजय और लाभ हानि में समभाव से युक्त रहना, तनिक भी हर्ष या शोक न करना, यही राग द्वेष के वश में न होना है। राग द्वेष के वश में होने से ही मनुष्य की सब में विषम बुद्धि होकर अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार हुआ करते हैं, लेकिन समबुद्धि मनुष्य राग द्वेष से सर्वथा रहित होता है। उज्ज्वल चरित्र निर्माण के लिए समबुद्धि होना क्यों आवश्यक है? मनुष्य के स्वभाव में बीज रूप में प्रवृत्तियां यानी रुझान, लगन, मन का किसी ओर होने वाला झुकाव सदा रहती है। फिर भी मनुष्य इनका गुलाम नहीं है। अपनी बुद्धि से वह इन प्रवृत्तियों की ऐसी व्यवस्था कर लेता है कि ये प्रवृत्तियां उसके व्यक्तित्व को उन्नत बनाने में सहायक हो सकें। इस व्यवस्था के निर्माण में ही मनुष्य का चरित्र बनता है। यही चरित्र निर्माण की भूमिका है। अतः अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का ऐसा संकुचन यानी सिकुड़ने की क्रिया या भाव करना कि कार्य शक्ति का दमन न करते हुए वे हमें कल्याण के मार्ग पर चलाने में सहायक हों, यही आदर्श व्यवस्था है और यही चरित्र निर्माण की प्रस्तावना है। इसी व्यवस्था का नाम योग है। शास्त्रों में इसी संतुलन को समत्व कहा है। प्रवृत्तियों में संतुलन करने का यही कौशल जीवन में हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। समबुद्धि बनकर यह संतुलन मनुष्य को स्वयं करना होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं स्वामी है। वह अपना चरित्र स्वयं बनाता है। चरित्र किसी को उत्तराधिकार में नहीं मिलता। अपने माता पिता से हम कुछ व्यवहारिक बातें सीख सकते हैं, किंतु अपने चरित्र के निर्माता हम स्वयं हैं। इस संदर्भ में यह भी जानो कि काल किसी का शस्त्र से शिरच्छेद नहीं करता, पर वह बुद्धि भेद करता है, जिससे मनुष्य को गलत रास्ता ही सही लगता है और वह अपने विनाश की ओर बढ़ता है। बुद्धि भेद ही काल का बल है। समझ आई बात सबको? समझ आई सबको बात? स्पष्ट है ना सब? कुछ अपने अंदर इस यत्न के प्रति कि हम भी अच्छा इंसान बने, समबुद्धि बने, उत्साह जागृत हुआ सब में? बताओ। तो तैयार है सब? ये काम वैसा ही काम है जैसे आपने इसमें शुरू पट में पढ़ा
ये पहला विकार है बुद्धि, पढ़ा है ना। अब ये विशेष गुण अब इसका सुधार पकड़ रखना पड़ता है ना इसके ऊपर, क्योंकि इसका इस बुद्धि का गिरना बड़ा आसान है। विकार है, विकार को आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब उसको संभाल कर सही इस्तेमाल करना, बुद्धि को अपनी ताकत बना लेना, वो महानता है, वो हमारा। और समदृष्टि द्वारा पृथ्वी पर वास्तविक। अब वो ये विकार जो बुद्धि पहला विकार है, अब ये समबुद्धि कैसे हो अपनी अवस्था में आ जाए ना, ये इसीलिए तो हम आए। अब ये समावस्था में हो जाए उसके लिए क्या संभव योग बताया गया है। अब योग वही होता है संभव, और तो कुछ होता है। समेट कर ख्याल को समझो तो ख्याल का योग हो गया, हो गया ना। और जहां योग हो गया तो वो बुद्धि स्थिर हो गई, स्थिर हो गई। अब जब विकार है उधर से ये संसार है, ये भी माया है। अब वो विकार बुद्धि होगी तो संसार को कैसे जान पाएगी? यही तो पराक्रम होता है जो इंसान को करना होता है। कैसे जान पाएगी? जान पाएगी जब तक हम उस पर नहीं रखते अपना अंकुश, तब तक हम नहीं कुछ कर पाएंगे। ये तो नहीं ना भाई इंसान है, बुद्धि है, चल बड़ा समझदार बन गया, वो सब कुछ ठीक करेगा, कभी नहीं कर सकता। और फिर विकार है, फिर विकार के साथ आगे जो चलता है लालन पालन, हमारा पोषण चलता है, वो तो और नीचे ले जाता है। उस विकार को और विकृत करता 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 बुद्धि को इतनी नीच और हीन अवस्था में ले जाता है कि हम कई दफा नीच पुरुष, नीच इंसान की संज्ञा में आ पूर्ण कदम भी है। तत्पश्चात अखंड हवन का तो ये भी हम बता, उसकी क्षमता व सामर्थ्य अनुसार धर्मार्थ की अपेक्षा की जाती है ताकि को परोपकारी बना सके। क्या है जब इस पे आप हमें थोड़ा चल के दिखा दोगे ना मजबूत होकर इस पर, तो वो सबक आपको ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा प्राप्त होगा कि शुरू से ही वो बच्चा समबुद्धि होगा, क्योंकि वो लालन पालन में ही सारा आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना और पोषण कैसे करता है, उसी में समझ आ जाएगा ना। तो तभी जाके ये जन्म जरीले और रोग जगत से हटेंगे, और कुछ नहीं होना, यही होना है। ये जांचना गत वर्ष में की गई प्रगति व भविष्य जो होती है वो अपनाने योग हो जाएगा, तो ये जन्म जरीले सब समाप्त हो जाएंगे, उनका अंदर या बाहर कहीं विकास हो ही नहीं सकता। तो एक सिर्फ समबुद्धि होकर
कितना आनंद और स्वस्थता प्राप्त हो सकती है। और अगर हम उस प्राप्ति से अपने आप को वंचित रखते हैं तो हम कैसे इंसान है, यह तो आप ही खुद ही समझ सकते हो। तो कैसे इंसान होंगे बताओ? आप सज्जनों ने आदर्श स्थापित करना है। अगर कोई इनमें से कमजोर भी पड़ता है और अगर आप करके दिखा देते हो उनको तो कितना बड़ा साक्षात्कार हो जाएगा आप द्वारा। वो भी कहेंगे इसने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, उत्साह जाएगा। तो आप आदर्श हमें समबुद्धि होना है, समबुद्धि होना है। हाँ ठीक है, तो बताओ भाई आपने क्या विचार किया इस पर? समझ लो, कर लोगे ना? है कहीं भी आपको इस आत्म ज्ञान के प्रति भ्रम पैदा हो या लगे कि ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है तो उसको लेकर नहीं घूमना, अंदर उसकी बात कर लेनी है। तो वहां आपको रास्ता सीधा मिल जाएगा। जो भी रास्ते में अटक रहा है ना वो साफ हो जाएगा। तो आपका रास्ता सीधा, स्पष्ट और निष्कंटक हो जाएगा। तो कहीं चुपन रहेगी नहीं। जब कोई कहीं चुपन रहेंगी नहीं तो अब भी आते हो कर, तो तब जब हमारे पास आओगे तो ऐसे आपका चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ होगा तो अच्छा लगेगा ना आपको भी और सबको भी। ऐसे अब जो समबुद्धि हो जाता है सज्जन, वो ही इंसान है। ये खेल समझ सकता है, सद्गुण का, निर्गुण का, निर्वाण का। वही ये खेल समझ सकता है और वही निपुणता से वो खेल खेलता हुआ विजयी होगा तो तृप्त होगा ना, और निर्लिप्त रहता है, ना सद्गुण में फंसता है ना निर्गुण में भी नहीं फंसता हो। ये वही कर सकता है। तभी सत्वस्तु के उदत्ते ग्रंथ में बताया गया है। जो बताया गया है वो ध्यान से सुनो।
ठीक है। और ये समझने के बाद आपको अपने अंदर दोहराना है ना, और अपनी जांचना करनी है। तो ध्यान से सुन लो, अगले हफ्ते के लिए आपको इसको दोहराना है और जांचना करनी है कि आज या जांचना के समय बुद्धि की क्या अवस्था है, जांचना करने है। और उस बुद्धि को उस अवस्था से उबारने के लिए इस ज्ञान से आपने कितना अमल में लाकर लाभ प्राप्त किया है, और बुद्धि की अवस्था विकसित हुई है, और कितनी विकसित हुई है। ये है अपने आज की अवस्था की बुद्धि का विकास करना। तो इंसान को विकास प्रिय होना चाहिए या विकास प्रिय होना चाहिए कि नहीं? हम तो ये विकास की बात कर रहे हैं। तो इस विकास से आप पूरा हर जीवन के क्षेत्र में विकास कर सकते हो, सक्षम हो सकते हो। इसका अगर सही विकास करते हो तो तरीका को ठीक बनाकर तो जीवन के किसी क्षेत्र में हाथ नहीं खा सकते, आप विकास कर सकते हो। तो इतना बड़ा लाभ छोड़ दो, उससे आप सज्जन वंचित रह जाए कोई आप में से, तो वो दुर्भाग्य की बात होगी उस सज्जन के लिए। वो उस सज्जन का दुर्भाग्य है, मिल रहा है और पात्र नहीं बन पाओ। मांग तो रहा कि मैं संबुद्धि हो जाऊं, ठीक है कि नहीं? अब वो कैसे मांग रहा है? प्रार्थना। मेरा समभाव संतृष्टि की पढ़ाई व बुराई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि को वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान और ज्ञानवान बन सज्जन भाव का बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं
अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। शारीरिक अब इस प्रार्थना में क्या कहा है और जो बुद्धि हमारे का पहला विकार क्या है, उसे करना। पहला विकार ताकत है हमारी, जैसे ताकत है ना हमारी, अगर उसको हम समझ जाए तो इस्तेमाल कैसे करना है, उसको गुण हमारे अंदर आ जाए। तो अब हमें ये बताओ कि आप या हम सब अपना मंगल चाहते हैं या अमंगल चाहते हैं? जो अमंगल कहना चाहते हैं तो भीड़ आती है उसमें। क्या चाहते हैं? हाँ, तो फिर मंगल चाहते हैं तो बुद्धि के विकारों उसको बेकार रहित करना पड़ेगा ना, तब तो मंगल है। अगर विकृत बुद्धि है तो फिर अमंगल है। अमंगल कहीं और से नहीं आता, इसी के विकार से आता है। और मंगल भी इसकी जो स्थिर अवस्था होती है, पूर्ण अवस्था होती है, उससे आता है। ठीक है। और मोक्ष आता है संभाव में, जब बिल्कुल स्थित हो जाती है मोक्ष। कोई इसका जो भी हम इससे काम लेते हैं उसका कोई फल नहीं होता। ठीक है। तो हम क्या होंगे? बोलो, विजयी होंगे या हारेंगे? पूछो। हम विजयी होंगे या हारेंगे? हम विजयी होंगे या हारेंगे? हम विजयी होंगे या हारेंगे? चलो शाबाश। अब अगले इतवार त्योहार होते आना। ठीक है। अपनी अपनी अवस्था समझना, फिर हम अवस्थाएं बताएंगे। तो जो आपने समझा है परखना कि वो सही समझा है खुद को या नहीं। ठीक है। उसमें बड़ा तर्क होकर बैठना क्लास में, तो अपनी परख करनी होगी ना बुद्धि की। तो जब वो विकार समझ आ जाएगा आपको तो फिर उससे निवृत्ति हो सकती है, छुटकारा। बड़े सावधान होकर चलो। इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट
दोनों ही तरह की उच्च शिक्षा सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रति त्यागे शीश अर्पण Go.